वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? वर्तमान समय में राजस्थान में टोटल कितने संभाग हैं ये आपको बताना है। 5, 7, 9, 11। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। कौन कौन से हैं? एक आपका जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है भरतपुर, चौथा है अजमेर, उसके बाद में कोटा, बीकानेर और उदयपुर। राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपसे पूछा जाए तो 1949 के अंतर्गत हीरालाल शास्त्री की जो सरकार थी उसके द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा जो संभागीय व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में 15 जनवरी 1987 को किसकी सरकार थी? 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार थी। उसके द्वारा जो संभागीय व्यवस्था थी उसको राजस्थान में फिर से शुरू किया गया था। और 1987 के अंतर्गत ही राजस्थान का जो छठा संभाग है अजमेर संभाग, जो कि जयपुर संभाग से अलग होकर बना था, वो 1987 में ही बना था। अगर आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है तो वह आपका भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग है। ये कब अस्तित्व में आया था? 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना था। तो टोटल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। सबके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई थी। उस समय हीरालाल शास्त्री की सरकार थी। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में 1962 में इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद में हरिदेव जोशी की सरकार में 1987 में संभागीय व्यवस्था को राजस्थान में फिर से शुरू किया गया था। छठा संभाग अजमेर था और 7वां संभाग भरतपुर। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो देखिए ये मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो देखिए 1070 किलोमीटर तो आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है। और 4850 की राजस्थान के जो अन्य राज्य हैं उनके साथ में सीमा लगती है। तो टोटल स्थलीय जो लंबाई है वो 5920 किलोमीटर हो जाती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन से खनिज से संबंधित है? राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र जो कि काफ़ी फेमस है, कौन सा खनिज वहां पर निकलता है जिसके कारण वो सुर्खियों में रहता है? रॉक फॉस्फेट निकलता है, या सीसा जस्ता, मैग्नीज, या फिर झामर कोटड़ा चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झामर कोटड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस, आप सबको पता होगा, रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्त जो अज्वलित ईंधन खनिज है वो कौन सा है? राजस्थान में विस्तृत रूप से जो प्राप्त होता है अज्वलित ईंधन खनिज वो कौन सा है? मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक या क्रोमाइट? तो वो कौन सा है? अभ्रक क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तांबे की खान है? जैसलमेर, जोधपुर, मकराना, कोटा। आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना इन्हीं में से आपको बताना है। सीधा आप खेतड़ी झुंझुनू में वहां पर मत चले जाना। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर में जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसी के आधार पर आपको डिपेंड रहना है। कौन से क्षेत्र में तांबे की खान है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का मकराना में। ठीक है, जैसलमेर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, कोटा में नहीं है। ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से मकराना इसका आंसर होगा। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है? तांबे की खान मकराना बता दी। अब तांबे का जो विशाल भंडार जो मैंने आपको बताया था ना खेतड़ी क्षेत्र झुंझुनू में, तो वो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यही आपको ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपको खेतड़ी क्षेत्र दे रखा हो तो बाकी के ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। खेतड़ी क्षेत्र झुंझुनू क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तांबे के विशाल भंडार। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का जो नंबर है वो भारत में कौन से नंबर पर आता है? तो कौन से नंबर पर आता है? ये पहले नंबर पर आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल वैसे है कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 10.41%। इसको अप्रोक्सीमेटली आपको एग्जाम में 11% देकर भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपको 10.41% ही दिया हुआ हो तब तो ये आंसर करना है। अगर आपको 11% वहाँ पर दे रखा हो तब ये हो जाएगा। दोनों आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। ये तो बात हो गई राजस्थान के क्षेत्रफल की। अब कुछ और भी फैक्ट्स बनते हैं जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल से ही रिलेटेड है। इसका आंसर तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा।
लेकिन राजस्थान का जो क्षेत्रफल है मैंने आपको अभी बताया था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। इसराइल को अगर आप 17 बार कर लेना तब जाकर एक राजस्थान बनता है। इंग्लैंड को अगर आप डबल कर लें तो भी राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है ना वो पूरा नहीं होता, यानी कि इंग्लैंड के दोगुने से भी बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। और जापान से राजस्थान की तुलना की जाए तो जापान का जो क्षेत्रफल है और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना उसमें राजस्थान बिल्कुल थोड़ा सा ही कम रहता है जापान की तुलना में। वैसे जापान का ज़्यादा है राजस्थान से, लेकिन थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो बात की जाए तो राजस्थान का जापान से लगभग बराबर है, इंग्लैंड से 2 गुने से भी ज़्यादा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। कई बार आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग कैसा है? रेगिस्तानी भाग है, पठारी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है या मैदानी प्रदेश है? राजस्थान का सर्वाधिक भाग, अब आप सभी को पता होगा कि जो थार का मरुस्थल है वो उसका अधिकांश विस्तार है वो राजस्थान में है। थार के मरुस्थल का 85% है वो राजस्थान में है और बाकी का 15% है वो पाकिस्तान में है। तो ये रेगिस्तानी भाग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? अब ये बात आ गई कि थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? 2/3 भाग पर, 1/4 भाग पर, 3/4 भाग पर या फिर 1/3 भाग पर? बताओ इसका आंसर क्या होगा? थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? 2/3 भाग पर विस्तृत है, यानी कि जो पूरा राजस्थान है ना उसका 2 हिस्से में केवल थार के मरुस्थल का ही विस्तार है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग, अब सबसे ज़्यादा तो आपको पता है रेगिस्तानी हो गया, सबसे कम भूभाग कौन सा है ये आपको बताना है। पहाड़ी प्रदेश है, वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश या पठारी प्रदेश? तो पठारी प्रदेश तो काफ़ी मात्रा में इधर उड़िया पठार है, ठीक है, जरगा पर्वत है, तो ये तो नहीं होगा। सबसे कम पूछा है आपको। मैदान तो खूब आपको देखने को मिल जाएंगे, टोटल लगभग 2/3 भाग वो रेगिस्तानी है, तो मैदानी इलाका काफ़ी ज़्यादा है। वन भी कम नहीं है, वन भी राजस्थान में देखा जाए तो संतुलन की दृष्टि से ठीक है। दक्षिणी भाग में है हाड़ौती प्रदेश में, उधर चंबल नदी का प्रभाव क्षेत्र होने के कारण चंबल बेसिन में खूब है, उधर भी वन, और साउथ में सागवान के वन प्रदेश खूब है। तो पहाड़ लेकिन कम है राजस्थान में। जो अरावली पर्वत आप देखते हो उसके अलावा राजस्थान में अगर आप पहाड़ देखोगे तो पहाड़ की जो तुलना है वो सबसे कम भूभाग पर है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है वो ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पर आप हो सकता है कि पठारी प्रदेश भी कर दो, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसके अंतर्गत पहाड़ी प्रदेश होगा। ऑप्शन फर्स्ट। जरगा पर्वत कौन से जिले में है? जरगा पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? जरगा पर्वत कौन से में है? उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस, ना कि पूर्व का पेरिस, ठीक है, इन दोनों में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो। पूर्व का वेनिस किसको बोलते हैं? उदयपुर को बोलते हैं। गुहिल वंश के द्वारा 6ठी शताब्दी से लेकर 1303 तक यहाँ पर शासन किया गया था। सिसोदिया वंश के द्वारा 1326 से लेकर 1947 तक यहाँ शासन किया गया था। भोराट का पठार जो कि उदयपुर के कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच में है वो यहीं पर है। ऊंचाई में राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पठार है भोराट का पठार। और जरगा पर्वत जिसकी ऊंचाई की बात करें 1431 मीटर, वो अरावली पर्वतमाला का है, उदयपुर में ही है। जयसमंद झील जिसको डेबट झील के नाम से जाना जाता है, मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो भी आपकी उदयपुर में ही है। और गुजरात से सर्वाधिक सीमा राजस्थान की कौन से जिले की लगती है? तो उदयपुर की ही लगती है। सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो वो भी उदयपुर ही है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो वो मेवाड़ उदयपुर ही है। और आहड़ सभ्यता उदयपुर है और बालाथल सभ्यता भी उदयपुर में ही है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा जरगा पर्वत है वो कौन से जिले में है? उदयपुर में है। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर? रण क्षेत्र का बाहुल्य कौन से जिले में है? तो जैसलमेर के अंतर्गत है रण क्षेत्र का बाहुल्य। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अरावली का तारागढ़ शिखर कौन से जिले में है? अरावली जो पर्वतमाला है ये अपना प्यारा राजस्थान है इस तरीके से। तो अगर यहाँ से ये अरावली पर्वतमाला है तो बीच में एक यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है अजमेर, जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम जो विस्तार है वो इसी अजमेर में ही है और यहीं पर जो तारागढ़ शिखर है वो स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है?
राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसका सर्वाधिक विस्तार है? पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, घग्गर का मैदान या पश्चिमी मरुस्थल? तो इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। पश्चिमी मरुस्थल का है वो सबसे ज़्यादा विस्तार है। रेगिस्तान का 2/3 भाग राजस्थान में है, तो वैसी बात है पश्चिमी मरुस्थल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के कौन से जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कथारी मर्दा का है? कथारी मर्दा का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले का है? अलवर, धौलपुर, पाली, चूरू? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए धौलपुर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक क्षेत्र जो कछारी मर्दा का है वो धौलपुर जिले का है, ऑप्शन सेकंड। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में कछारी मर्दा का बाहुल्य पाया जाता है? अब इस बार क्षेत्र पूछ लिया आपको, बार आपको जिला पूछा था, लेकिन इस बार कछारी मर्दा का बाहुल्य कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपको पता होगा धौलपुर जो है वो कौन से राजस्थान का कौन से क्षेत्र में है? सबसे पूर्व में है ना, तो पूर्वी क्षेत्र क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी किसी जिले का नाम किसी भी क्वेश्चन में आता है तो जिले का नाम सुनते ही आपके दिमाग में उस जिले की लोकेशन दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये जिला राजस्थान के मैप में कहाँ पर है, ताकि काफ़ी क्वेश्चन है जो कि राजस्थान में जियोग्राफी में अगर आप केवल आपको राजस्थान के जिले की लोकेशन याद है ना, उसी के आधार पर आप 20% क्वेश्चन कर सकते हो राजस्थान की जियोग्राफी के। बाजरे का जो उत्पादन है ना कौन सी प्रकार की मृदा में किया जाता है? बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में होता है? लोभी मृदा में, जलोढ़ मृदा में, बलुई मृदा में या चिकनी मृदा में? तो देखिए बाजरे का जो उत्पादन होता है ना वो बलुई मृदा में अधिक किया जाता है। बलुई मृदा ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका आंसर होगा। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली की फसल के लिए कौन से प्रकार की भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है? हल्की बलुई, काली मृदा, दोमट मृदा या बालू रेत? मूंगफली की फसल के लिए देखिए हल्की जो बलुई मृदा होती है ना वो मूंगफली की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, हल्की बलुई। मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मृदा, कांप मृदा, बालू मृदा, दोमट मृदा? मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोमट मृदा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती? दोमट मृदा कौन से क्षेत्र में नहीं मिलती? गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़? तो देखिए गंगानगर के अंतर्गत दोमट मृदा नहीं मिलती, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। मिश्रित लाल और काली मृदा में सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? मिश्रित लाल और काली मृदा में कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? अब देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? काली मृदा उपयुक्त होती है। तो कपास और मक्का क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मृदा में कौन से तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन, अमोनिया, कैल्शियम, फास्फेट? भूरी रेतीली मृदा में इसकी अधिकता होती है फास्फेट की अधिकता होती है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उनमें कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है? सर्वाधिक उपजाऊ राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी है? रेतीली मृदा, लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन थर्ड। राजस्थान में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उसमें किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक क्षेत्र कौन सी मिट्टी का है? कांप मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा या लाल व पीली मृदा? अब देखिए ये जो कृषि वाला जो टॉपिक है, मिट्टियों वाला ये जो टॉपिक है, खनिज वाला ये जो टॉपिक होता है, इसमें समझाने को चीज़ें कम होती हैं। बहुत सी ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको केवल याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई उपाय नहीं है। और जितने भी टॉपिक्स हैं राजस्थान की जियोग्राफी में उसमें एक दूसरे से चीज़ें लिंक हो जाती हैं और वो आपको याद होती हैं। लेकिन ये जो मृदा वाला जो टॉपिक होता है ना, ये पढ़ने में भी थोड़ा आपको बोरिंग सा लगता है, लेकिन क्या करें एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप सीधे सीधे किए जाते हैं, तो ये आपको फैक्ट्स सारे याद रखने ही पड़ेंगे। राजस्थान में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं उसमें किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए रेतीली मृदा का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल समूह की मृदा राजस्थान के कौन से प्रदेश में मिलती है? यानी कि पूर्वी साइड में मिलती है, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व साइड में या पश्चिम में? एंटीसोल समूह की मृदा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो देखिए पूर्व की साइड में मिलती है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र,
अरावली के दोनों तरफ के भाग, हाड़ौती पठार या राजस्थान का दक्षिणी भाग। भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है? तो देखिए अरावली के दोनों तरफ के जो भाग है ना वहां पर है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मृत नदी का नाम क्या है? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी। मृत नदी, तो देखिए घग्गर नदी का ये नाम। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? देखिए यहाँ पर पूर्णतः नाम आ गया तो चंबल इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही भी नहीं है और लूनी भी नहीं है, बनास पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है? ये क्वेश्चन अपने पहले भी किसी एक वीडियो में आ चुका है, वरना नहीं आया है तो मैंने आपको जो साथ में फैक्ट्स बताता हूं उसमें जरूर बताया मैंने। मेजा बांध कौन सी नदी पर इसका निर्माण हुआ है? कोठारी नदी पर इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।